लिखा था सर। जर्नल बेरिंग और थ्रस्ट ब्लॉक सर, वो उससे शायद हमने डिस्कशन किया। I'll explain you in 2 steps. First of all, let's just try to see over here. Now, this is the column. Yes, sir. This is the shaft. This is the shaft. The shaft is called the journal. The second name for shaft is journal. Now, this shaft has got to be supported by a bearing also, and this shaft also has to be supported by a bearing. So the bearing that will come over here is called the journal bearing. The journal bearing. वो the video that we saw, That's what I said. This is the one part. Second part was in the video. Now I'll show you the video. जो डायरी मेंटेन करते हैं जर्नल, वो अदर नेम फॉर इंटरमीडिएट शाफ्ट। ये थ्रस्ट ब्लॉक है, ये शाफ्ट है, इसको जर्नल कहते हैं, इसको भी जर्नल कहते हैं। ये बेरिंग है, ये बेरिंग है, ये बेरिंग है और ये बेरिंग है। इसको जर्नल बेरिंग बोलते हैं। वैसे मेन बेरिंग को भी जर्नल बेरिंग बोलते हैं। मेन इंजन के क्रैंकशाफ्ट की जो मेन बेरिंग है उनको भी जर्नल बेरिंग बोलते हैं। But I'll just show you here. One minute. ये तो है आपका थ्रस्ट ब्लॉक वाला बेरिंग, ये थ्रस्ट ब्लॉक है, थ्रस्ट ब्लॉक को डुबो जाना। ये जो बेरिंग है और ये जो बेरिंग है, ये है आपका जर्नल बेरिंग। You need to support the bearing. Now see over here, the lubrication will come. फिलहाल सिर्फ थ्रस्ट ये जो लूपहोल कहती है, ये जर्नल बेरिंग है। ये जर्नल बेरिंग, ये वाला हिस्सा जर्नल बेरिंग है, ये वाला हिस्सा जर्नल बेरिंग। Clear? Anybody else? Any other question? हाँ जी, कहाँ पहुँचे थे हम? कुछ बताओगे? स्लाइड नंबर? ये स्लाइड दिखाई दी, ये वाली? ये भी दिखा रही है। वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब कराना। वाटर की मैंने आपको वीडियो दिखाया था। ठीक है, रबर ब्लॉक के आसपास दो चौक थे, एक साइड पे एक चौक। लास्ट में एक स्लाइड दिखाया था। इधर दो आपने क्या कह रहे कल आपने फोटो दिखाया था, आपने कहा था कल पूछने के लिए कि इसमें 2 लाइन है उसमें। एक में एक ही था, द बेरिंग वाज प्लमर ब्लॉक पे एक में एक ही था, एक में 2 था। हाँ, ओके। I'll just see this. I'll show you. ये वीडियो देख लो। ये है आपका वाटर लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब। ये देखिए पानी जा रहा है इंजन से, इस वाटर पंप के थ्रू गया। ये आफ्ट बुश था, ये फॉरवर्ड बुश है। यहाँ पे सीलिंग है, ये सीलिंग इसमें चाहिए या नहीं चाहिए? ये पानी में तो बाहर जा रहा है ना, तो सीलिंग चाहिए नहीं मेरे को इसमें। मेरे को ये सीलिंग चाहिए इधर इंजन में पानी ना आए। समझ गए? दिस इज योर वाटर लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब सिस्टम। नाउ लेट्स कम बैक टू दैट। ओके, ये देखिए, ये वाटर लुब्रिकेटेड स्टर्न ट्यूब है। इसके बेरिंग इस रबर के स्टेव्स हैं, इनको स्टेव्स बोलते हैं।
ये ना साइड से टेपर होंगे, ग्रूव बन जाएंगे थ्रू। आइडिया क्या है, ग्रूव के अंदर कचरा वगैरह जो है वो उसमें फंस जाए ताकि बेरिंग इलेक्ट्रिक डैमेज ना। दिस इज द बेरिंग, ये बेरिंग आपको दिख रहा है। पुराने ज़माने में ये लिग्नम मीटा वुड का होता था, आजकल ये रबर स्ट्रिप्स, दिस इज द रबर स्ट्रिप्स। और इसको नॉन पोल्यूटिंग बोलते हैं क्योंकि लुबॉयल नहीं यूज कर रहे, नॉन पोल्यूटिंग सी लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर हो गया? वाटर कूल्ड सिर्फ इस साइड पे सीलिंग चाहिए हमको, ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि इंजन रूम में नहीं आना चाहिए। ये था कि ये इसमें दो ब्लैक लाइंस क्यों है, इसमें क्यों है? ये है क्या ब्लैक लाइन, है क्या चीज? प्लमर ब्लॉक का बेरिंग है, लोअर शेल अपर शेल बीच में जारी। अभी जो आपने पूछा जर्नल बेरिंग, सेम जर्नल बेरिंग, ये है जर्नल बेरिंग फॉर द प्लमर ब्लॉक। ये आपकी टेल शाफ्ट है, ये टेल शाफ्ट यूं जा रही है क्योंकि इधर वेट है प्रोपेलर का, ये गई यूं, ऊपर भी लोडिंग आएगी ना। जो ये वाला है इट इज ओनली सपोर्टिंग द वेट, हम लगाते हैं बट लोड नहीं ले रहा। ऊपर वाला हाफ इज नॉट टेकिंग द लोड क्योंकि ओनली सपोर्टिंग इट, ये चल रही है। यू गॉट इट? व्हाई द अपर शोर इज नॉट शोर एज डार्क, है अपर भी बट इट इज नॉट टेकिंग द लोड। Clear? Good, yeah, you reminded me. Thanks. So if I ask a question, what is inside the strain tube, what will be your answer? So what is inside the strain tube? बेरिंग्स, बुश, उसके बाद लुबॉयल, उसके बाद शाफ्ट। Inside the strain tube is only this. What is outside the strain tube? Cooling water. Cooling water. What is outside the strain tube? Water. What prevents oil from leaking to sea and vice versa? Why are forward seals put in one direction only? Because the other side is air atmosphere. Perfect. Clear? ये engine room है of Emma Bus. देखिए ये सारे कौन सी वाली? ये क्या है? नंबर 5, आइटम नंबर 5। हाँ, प्लमर ब्लॉक। ये सारे प्लम्बर नहीं बच्चे, प्लमर, ये सारे प्लमर ब्लॉक्स हैं। ये देखिए दे आर ओनली टेकिंग द वेट। कितने हैं तो इसमें कितनी इंटरमीडिएट शाफ्ट्स हैं? 5-6 कुछ कैरोटिक इंटरनल है। नीचे में देखो ये सारे बॉटम लोड ले रहे हैं सर। लास्ट वाला है जो ऊपर भी, इसमें फ्लडिंग हो गई थी तो ये सारा फ्लड हो गया था। इसकी वजह से पूरा का पूरा मेन इंजन खोलना पड़ गया था। मेन इंजन में पानी आ गया था, पूरा भर गया था फ्लडिंग में मेन इंजन ऑल्सो। तो एवरी पार्ट ऑफ द मेन इंजन हैड टू बी ओपन। ये है आपका इंटरमीडिएट प्लमर ब्लॉक जिसमें ये है बेरिंग का शेल, इसके अंदर आती है आपकी जर्नल या शाफ्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ये है वो पोकर गेज की फोटोग्राफ। दिस इज व्हाट अ पोकर गेज लुक्स लाइक। आई ड्रॉन इट ऑन द बोर्ड। ये बॉक्स है, ये चीफ इंजीनियर की केबिन में होता है, इस साइज का बॉक्स होता है। इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए लिखा होता है, इसमें क्या होगा, डेट, टॉप, बॉटम, पूरा रिकॉर्ड है जब से शिप लगा। हर बार ये डायलॉग जाएगा या जब भी रीडिंग ली गई है इसकी एंट्री होगी इसमें। एक तो है जो रिकॉर्ड शीट है ही है, जो क्लास के पास भी जाती है। एक है ये हमारा रेडी रेक्टर। ये दिस इज नथिंग बट अ डेप्थ गेज। ये देखिए इधर स्केल लगा हुआ है, इसमें स्केल लगा हुआ है, तो वर्नियर की तरह काम करेगा। ये इसका वो ग्रब स्क्रू था। ये क्लियर हो गया? इसकी सर स्टैंडर्ड वैल्यू है कुछ, द पोकर गेज रीडिंग व्हाट वी मेजर, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए या बस द टॉप एंड द बॉटम का सम total should always remain the same. बाकी का each stereo will have a different value. Each poker gauge reading will be different for a different ship. So you have to check the manual what is the permissible. क्यों बच्चे? आपका यहाँ बेरिंग है, बट आप मेजर तो यहाँ कर रहे हो, इधर तो मेजर नहीं कर रहे हैं, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा। इसमें इधर हो सकता है, इसमें इधर हो सकता है, मेजर कर रहे हो। इसलिए इट हैज टू बी शिप स्पेसिफिक। बट आप जनरल के लिए आप 25 के करीब ले लो, 25 mm। एक जनरल को अगर कुछ वैल्यू चाहिए वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 87 है, ये शिप की ड्राइंग है। इस शिप में 87.1 थी। ये दिस इज 87। बट द सम ऑफ टॉप एंड बॉटम वो पिछले के साथ हमेशा ही हमको चेक करना है, वरना पोकर गेज पूरा नहीं गया था। नीचे कितना आ गया, कुछ आ गया। इसका थंब रूल यही है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन है जब हम पूछते हैं पोकर गेज में, आई ओनली वांट टू नो यू अंडरस्टूड और नॉट। पोकर गेज की रीडिंग के लिए क्या रहेगा? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द बेयरिंग क्लियरेंस। दिस इज व्हाट पोकर गेज इज। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द बेयरिंग क्लियरेंस। ये क्लियर होगी ड्राइंग? ये देखिए हमने कहाँ डाला है, लाइनर के ऊपर डाला है, नॉट ऑन द टेल शाफ्ट बट ऑन द लाइनर। ये लाइनर था। ये देखिए, ये आपका सील आ गई, ये सील आ गई, ये सील आ गई। वन इज ऑयल सील, वाटर सील, वाटर सील। ये राउंड बीच में काला वाला है स्प्रिंग। ये आ गया पोकर गेज लाइनर के ऊपर। तो इंजीनियर से हम कई बार पूछते हैं पोकर गेज की रीडिंग जब ले रहे हो तो किसके ऊपर टच करेगा उसका टेप? लाइनर के ऊपर। वेरी ऑफन दे मेक अ मिस्टेक, जैसे शाफ्ट के ऊपर। दूसरा टॉप एंड बॉटम का क्या सिग्निफिकेंस है? They don't remember it. So these are the two important things where it is. Then seals are spring किस साइड आएंगे? पहला स्प्रिंग ग्लोबल की तरफ आएगा, बाकी दोनों वाटर की साइड आएंगे। स्प्रिंग डायरेक्शन नॉन रिटर्न वाल्व की तरह काम कर रहा है। Come, I was missing you. इसमें सर ये छोटा वाला डायग्राम बना सकते हैं क्या प्रोपेलर ड्रॉप के लिए? अगर वो क्या कह रहे हो? ये वाला? हाँ। Why not? Why not? Absolutely. इस ड्राइंग में यहाँ पे ले रहे हैं। You understood now how everywhere it's changing. Constant value ले ही नहीं सकते। इसमें सील्स दो इधर दे रखी है, दो इधर दे रखी है। डिफरेंट डिजाइन है। इनको यहाँ जगह मिली, उन्होंने यहाँ पकड़ दिए लगा दी। कई शिप्स पे ना यहाँ पे एक लिप सील प्रोटेक्टर लगा होता है। दिस इज नथिंग बट अ रोप कैचर, नेट कैचर कहते हैं इसको एक्चुअली। इधर से जो नेट आई वो इसमें फंस जाएगी। इसका एक एज बहुत शार्प होता है, वो काट लेगा नेट, ताकि अंदर सील ना जाए, अंदर सील को डैमेज ना करे। सो देयर इज इन मेनी शिप्स मे बी हैविंग दिस नेट कैचर। सो व्हाट इज प्रोपेलर ड्रॉप? क्या बोलोगे? व्हाट इज प्रोपेलर ड्रॉप? Checking of the lining. Indirect method of checking the bearing, the aft bearing bush of the stern tube. Why we should take clearance at top and bottom? So that there is no dirt in between the gauge and the liner. How do you measure stern tube wear? By using the poker gauge.
सारा? हाँ जी। Sir, is concept from facility indirect method of measuring of Indirect method of measuring the stunt tube of bearing bush. Here down reading. There is no word. indirect method of measuring the stunt tube of Bearing bush bearings. आप ठीक है? bearing bush bearings. क्या बचे? indirect method of measuring The stunt tube of bearing bush clearance. Shaft wear down reading. Same thing. After push. Forward की नहीं मेरी गलती है. After. Alright. फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, कीलेस प्रोपेलर क्या होता है? तो सबसे पहले तो बताओ कील प्रोपेलर क्या होता है? Anyone? वो स्टर्न ट्यूब डायग्राम आपने बताया था। What do you mean by a key? K-E-Y. ये इधर आपने दिखाया था, यहाँ पे there was a key here. हाँ. In the diagram you showed somewhere here was a key. But what is a key? Basically locking nut something. Anybody else? एक चीज ये है, एक डिस्क है मेरे पास, ये है, मेरे को इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसके थ्रू होल था तो मैंने कनेक्ट करा, तो कैसे ये हाउ डू यू मेक श्योर दैट द टू विल मूव टुगेदर? कैसे बांधोगे इसको? नट बोल्ट लगा देंगे। कहाँ नट बोल्ट लगाओगे? ये देखो ये स्टेप मैंने डाल दिया था, अब कहाँ नट बोल्ट डालें? There should be groove somewhere. सर दोनों ग्रुप प्रॉपर्ली क्या वैसे जो ग्रुप होगा उसमें दूसरा फिट होना चाहिए। कैसे फिट करोगे? ये देखो ये एग्जैक्ट हो तो टॉलरेंस चाहते हो, इसको बोलो मैंने गर्म करा, इसको ठंडा किया, अंदर डाला, जब ये टाइट हो गया है, एक तो ये मेथड रिप्लेसिंग फ्रिक्शन में, बट अदरवाइज क्या है, मैंने नॉर्मली ड्रिल करा, इसके अंदर होल आ गया, जिसके अंदर इम्पेलर है, शाफ्ट का सेंट्रीफ्यूगल पंप शाफ्ट है, इम्पेलर है, कैसे लगाओ? उसमें नट कौन जाएगा? स्लिप कर सकता है नट से तो। Let me show you that. ये देखिएगा इधर, ये क्या करा आपने? शाफ्ट के अंदर हमने एक ग्रूव बना दिया, इसको इसकी शाफ्ट के अंदर डालना था हमने, इसके अंदर एक और ग्रूव डाल दिया, ये की होती है, आधी की इसमें चले जाएगी, आधी की इसमें चलेगी, ये देखिए आधी की इसमें चलेगी, इसका ऊपर वाला हिस्सा इसमें चलेगा, अब ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। कीवर्ड समझ गए? ये देखिए प्रोपेलर के अंदर की बनी हुई है, ये इसको कहते हैं की वे, इसको कहते हैं की सीट, क्योंकि पहले हम सीट पे लगाते हैं की, फिर की वे लगाएंगे। नोटिस नहीं की सर क्यों? फिर एक क्वेश्चन आता है, एक तो हाउ प्रोपेलर कीलेस प्रोपेलर, कीलेस मतलब बिना की है ही नहीं, तो वो कैसे काम करेगी? इज सिक्योर टू द टेल शाफ्ट, रिमूवल एंड फिटिंग, इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है व्हाट इज प्रोपेलर फ्री व्हीलिंग। चलो प्रोपेलर फ्री व्हीलिंग का क्या मीनिंग? Made into one structure. हाँ? Made into one structure. No. You have a vessel, you are drifting, engine is on, engine is stopped, because you are drifting. It could be 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. And many a times we are told we are on 1 hour notice.
So if 1 hour notice, I'll put the lube oil pumps off. अब देखिए lube oil pump ऑफ है, अगर किसी वेव से प्रोपेलर टर्न कर गया तो क्या होगा? बेरिंग्स सारी क्रैंकशाफ्ट पे वो तो घूम रही है विदाउट लूब ऑयल, समझिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो वेन एवर वी आर ड्रिफ्टिंग और एनीथिंग वी हैव टू बी पोर्ट पे हो, करंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, प्रोपेलर टर्न कर रहा है अपने आप, बेरिंग चले जाएगी। तो हम क्या कहते हैं इन दैट केस, एंगेज द टर्निंग गियर, लॉक क्लोज द इंडिकेटर कॉक्स, क्लोज देम, ताकि ये रोटेट ना कर सके। बात समझ आए? अदरवाइज ऑल द बेरिंग्स कैन गो। अब आप सोचिए बोट थी आपकी, बोट में तो कार जैसा इंजन होता है, डीजल इंजन, आपका प्रोपेलर घूमना शुरू हो गया, कहाँ गया ये लुब्रिकेशन? आएगी नहीं, खत्म हो जाएंगे सारे बेरिंग्स, पूरी क्रैंकशाफ्ट खत्म हो जाएगी। अगेन यू मस्ट एंगेज। क्लियर? व्हाट इज प्रोपेलर फ्री व्हीलिंग? ये कई क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, बट आई टेक ऑल ऑफ देम। पहले थोड़ा सा बेस दे रहा हूं मैं आपको ऑन द प्रोपेल्शन। ये प्रोपेलर है, ये प्रोपेलर नट आ रहा है, यहाँ पे थ्रस्ट आ रही है, लेट फोर्स आ रहा है, यहाँ पे वाटर वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, फिर पानी बाहर फेंकेगा। There is a term called what is pitch of a propeller. So what is the pitch of a propeller? आपको हर मून रिपोर्ट में you need to know what is the slip. The slip cannot be calculated if you do not know the pitch. So what is pitch of the propeller? RPM. Pardon? The RPM will be set. RPM? Revolution. My question is what is pitch? Revolution. What is revolution? Nothing. What is pitch? डायमीटर को पिच कहते हैं, उसको फिर डायमीटर को क्या बोलेंगे? The पिच। distance पिच को भी डायमीटर, डायमीटर को भी पिच। The distance traveled by one revolution of the propeller. हाँ, come again. The distance traveled, lateral distance traveled by one revolution of the propeller. Okay, it's a half answer. He is saying this is the propeller, that's the propeller, that's the shaft. The distance the propeller moves in one revolution. This is what he is saying. It is half correct. Where is the question of slip coming in then? How do you come to the word slip? That is taking the. Pardon? Due to the current and wind, there are chances like they have maximum like So actual distance There will be one. compared to the initial distance. All right. So, very basic question. What is a pitch? It's a drilling question. The distance moved in one revolution in an unyielding medium. समझ आई वर्ड? अनयील्डिंग मीडियम क्या मतलब हुआ? वो स्लिप नहीं होगी, जीरो स्लिप है, अनयील्डिंग, जीरो स्लिप। अगर आप लोगों ने कहा करंट की किसी भी वजह से, प्रोपेलर ने तो स्क्रू है, लकड़ी में स्क्रू है, आपका एक रेवोल्यूशन में कितना जाएगा आगे? पिच, डिस्टेंस बिटवीन द, अगर ये आपका ये स्क्रू था तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द पिच। द डिस्टेंस इट विल मूव इन वन रेवोल्यूशन इन एन अनयील्डिंग फ्लूइड। अब पानी में तो वो स्लिप कर जाएगा, यहीं से द वर्ड स्लिप आया। Got it or not? रिपीट करो सर। मेरे को एक पेज है मेरे पास, मेरे को एक रेवोल्यूशन में कितना आगे ट्रैवल करेगा ये देखिए। मैं इस पे मार्क लगा रहा हूं, इधर ये मार्क आ गया, ये मार्क आ गया, इसके अंदर थ्रेड्स है, ये मैंने लाइन कर दिया।
एक रेवोल्यूशन में ये एक रेवोल्यूशन यहाँ पे आया, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये अंदर गया ना, वो होता है पिच। ये डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। इन वन रेवोल्यूशन द डिस्टेंस मूव इन वन रेवोल्यूशन इन एन अनयील्डिंग मीडियम, पानी में वो स्लिप कर जाएगा। अगर वही हम लैंड पे रखते हैं, सैंड पे रखता हूं, लैंड पे रखता हूं और प्रोपेलर को एक रेवोल्यूशन देता हूं तो कितना चलेगा? एक रेवोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड द पिच। ये मेरे को चाहिए लैंड पे मिल रही है। अब पानी में कमती मिल सकती है, ज्यादा मिल सकती है। ज्यादा कब मिलेगी? पीछे से धक्का मिल रहा है। कमती कब मिल रही है? रेजिस्टेंस। तो स्लिप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल माइनस जो आपको अब आई है रियल टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया रिवर्स स्लिप का? क्या कह रहे हैं? पहली बात तो आपको चाहिए, मेरे को चाहिए एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने शिप में मूव किया ओवर ग्राउंड। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द स्लिप। सो वो आप मेरे को डिस्टेंस देते हो, वी आस्क यू द आपके हाँ नून टाइम भी आस्क यू कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये तो हम तो आप लोगों से ही पूछते हैं, डिस्टेंस दो भाई तभी स्लिप कैलकुलेट करूँगा मैं। माथुर सर इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको, पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। He'll take the whole topic again of pitch. I've just given you what is a pitch, that's all. ये देखिए pitch millimeters or meters is the axial advance of propeller in one revolution in an unyielding medium. ये pitch है, actual advance इतना हुआ था क्योंकि रेजिस्टेंस थी तो ये स्लिप हो गया। लैंड पे इधर से इधर कट जाता, पानी में उसने इतना ही किया सिर्फ, तो इसको स्लिप कहते हैं। ये है अनयील्डिंग मीडियम। एक रेवोल्यूशन में कितना आगे जाएगा? देयर इज जीरो स्लिप। ये सब माथुर सर कराएंगे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये प्रोपेलर का, इसको कोन बोलते हैं। इसके अंदर होता है प्रोपेलर नट, इसके अंदर आएगी इसकी आपकी टेल शाफ्ट। टेल शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट भी बोलते हैं। इस हिस्से को हब बोलते हैं। हब के साथ ब्लेड्स अटैच होते हैं। ये जो कर्वेचर आती है उसको ब्लेड का फिले बोलते हैं। कोई भी अगर बोलूँ फिले क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे इस टाइम दे रहा हूँ जीरो फिले बिटवीन दिस एंड दिस, देखिए बिल्कुल फ्लैट है। अगर इसको मैं इधर से कुछ बसा लगा देता हूँ तो वो फिले होएगी, उसको फिले कहेंगे। ये इस टाइम बिल्कुल फ्लैट है, अगर इसके ऊपर मैं पुट्टी लगा के इसको ग्राउंड कर दूँ, स्क्रू कर दूँगा, उसको फिले बोलेंगे। इसकी लीडिंग एज है और ट्रेलिंग एज है। जो पानी में पहले एज जाती है वो लीडिंग एज होती है, जो बाद में जाएगी वो ट्रेलिंग एज होती है। लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज। ब्लेड टिप जो मैक्सिमम डायमीटर जो आएगा प्रोपेलर का वो है। अब इसमें हम कई बार ही बोलते हैं 3 ब्लेड प्रोपेलर में क्या लोगे और 4 ब्लेड प्रोपेलर में क्या लोगे। 3 ब्लेड प्रोपेलर अगर है then I will take the radius and multiply by 2. In the case of 4 blade, I take the diameter. चीज वही बच जाती है, बट इसमें मेरा मेजर करना नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए रेडियस इंटू 2 वहां पे डबल। तो इसको बॉस भी बोलते हैं, हब भी बोलते हैं।
बॉस और हब, प्रेशर फेस और सक्शन फेस। प्रेशर फेस कौन सा होता है? जो पानी को धक्का दे रहा है, लीडिंग वाला साइड। पीछे वाला साइड सेक्शन पे इन अहेड डायरेक्शन, हाँ जी, एक्सटर्न डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा। ब्लेड फिले बता दिया, ब्लेड रूट है जहां अटैचमेंट होती है। लीडिंग एज बता दिया, ट्रेलिंग एज बता दिया। ब्लेड नकल, शार्प वेज शेप्ड ट्रेलिंग एज, इट डाइवर्स द वेक ऑफ फ्लो हॉरिजॉन्टली इनटू अपर पार्ट ऑफ प्रोपेलर डिस्क। बैक साइड से देखोगे तो वहां भी है, ये ब्लेड नकल है पीछे की तरफ से। ये इन्होंने काटा है टू स्टॉप द प्रोपेलर फ्रॉम सिंकिंग। देयर इज अ टर्म कॉल्ड व्हाट इज प्रोपेलर सिंकिंग, सुना हुआ है? ये भी कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, वाइन ग्लास अगर उसमें टिप करके यूं करो, कभी साउंड सुनी है? हाँ जी सर। अब सोचिए आप शिप पे हो, दिन और रात 24 घंटे आपको वो साउंड आ रही है, रूम में आ रही है, ब्रिज पे आ रही है, इंजन रूम में आ रही है, कैन यू वर्क? दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रोपेलर सिंकिंग। इट हैज नथिंग टू डू विद रेजोनेंस और वाइब्रेशंस। उसको ठीक करने के लिए हम ब्लेड के पीछे की साइड से ये शैफर मार देते हैं, वो आवाज़ नहीं देगा। बट ब्लेड की इधर तो पतला हो गया ना ब्लेड, तो ज़्यादा करोजन होगी, ज़्यादा इरोजन होगी, डैमेज होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टन एडीज दैट आर फॉर्म्ड बिहाइंड द प्रोपेलर विच मेक्स दिस साउंड। इट इज कॉल्ड प्रोपेलर सिंगिंग। चलो आई शो यू दैट। Explore how we can use a simple glass almost like a musical instrument. But first of all, we have to choose a good glass. In my experience, the ones made out of glass work best. Also, it must be on high lag and approximately 200 or 300 milliliters. The glass itself must be clear, smooth, and without engravings or big pictures. Hold a middle or index finger of your hand in clear water. Then hold the glass with the other hand and start moving the finger around the brim. There should be a melodic sound after approximately 3 seconds. This sound will last until we stop moving our finger. This is something. While moving the finger around, you may notice small Some propellers in service produce a high-pitched noise called singing, humming, or ringing wine glass sound. More of an annoyance than anything harmful. Not to be confused by resonance. It appears to be affected by critical factors like propeller diameter, RPM, trailing edge, thickness, and loudness. ये भी तो ये शैम्फर कर देते हैं इसको, उससे साउंड बंद हो जाता है। ठीक है? प्लेट की थिकनेस को कम कर रहे हैं। एज पे, पीछे की साइड से। ये देखिए, ये प्रोपेलर है, यहाँ से टेल शाफ्ट आई, ये नट लगा दिया। इसको प्रोपेलर नट भी बोलते हैं, पिलग्रिम नट भी बोलते हैं। अब इसको, क्योंकि ये सी वाटर में होगा तो ये क्रोड हो जाएगा, अगली बार खोल नहीं सकूंगा, फ्रेश डैमेज हो जाएगी। तो ये कोन लगा देते हैं इसके आगे, ओरिंग डाला, ये स्टड्स हैं बॉस के अंदर,
ये नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे यही काम में आएगा सारा। ये ग्रीन वाले हिस्सा क्या है? हब है। हब में स्टड्स लगे हुए हैं। ओरिंग डाला, ये कोन डाल दिया। इसके बाद ये नट्स टाइट कर दोगे आप सारे। नट्स के बाद ये कवर प्लेट्स डालोगे। पहले तो इनको वायर लॉक कर दोगे, ये वायर लॉक कर दिया। ये एंड प्लेट्स डाली, कवर प्लेट्स डाली। इसको भी आप टाइट करके छोटे छोटे स्क्रूज है, स्क्रूज लगा के और स्क्रू को फिर पंच कर दोगे दोनों तरफ, ताकि ये अपने आप वाइब्रेशन से खुल ना सके। ये वाला कोन समझ आ गया क्या होता है? नहीं सिर्फ ये वाला समझ नहीं आपने जो प्लेट है जो लास्ट जो पिंक कलर की कहाँ लगाएंगे इसे? इसके इर्द गिर्द जहाँ नट बहुत जहाँ पे नट टाइट ये येलो ये, ओके ओके जो उसके नट ताकि नट भी खराब ना हो। अब रहा सवाल इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? खाली है तो सी वाटर भी आ सकता है अगर ओरिंग लीक कर गया। इसके ऊपर होते हैं प्लग्स, ये देखिए फिलिंग एंड वेंटिंग प्लग। एक है लिफ्टिंग प्लग वेट उठाने के लिए, दूसरा है फिलिंग। इसको खोलते हैं, फनल डाल के इसके अंदर हम डालते हैं टैलो। टैलो क्या होता है? एनिमल फैट या एक किस्म की वैक्स होती है जो कि एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ लाइक अ जेल, बट वी हीटेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मेल्ट हो गई, उसको पोर कर दिया अंदर। लाइटर है, अंदर जाके वो जेल की तरह बन जाएगा अंदर सेमी सॉलिड, तो ना पानी को अंदर आने देगा और ना करोजन होगी उसके अंदर। समझ गए? टैलो और वैक्स, इसके अलग अलग नाम केमिकल नेम्स भी आते हैं, बट मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। इस कोन को डंस कैप भी बोलते हैं, कोन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं। इस वाले को अगर मेरे को की नहीं लगानी, अगर तो प्रोपेलर के साथ की लगी हुई है तो दोनों इकट्ठे घूमेंगे, बट अगर मेरे को की नहीं लगानी, की लेस, क्वेश्चन आपका था की लेस में, तो कैसे जोड़ूंगा दोनों? प्योर फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर प्योर फ्रिक्शन के साथ ये दोनों चीजें चिपकी हुई हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत अच्छा चाहिए। आई नीड गुड 75 to 90% कॉन्टैक्ट एरिया। वो कैसे मिलेगा? मैंने इसको मशीन कर दिया टेपर पे, इसको मशीन कर दिया शाफ्ट को टेपर पे। अब जब डालूंगा, नट टाइट करूंगा तो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन आनी शुरू हो जाएगी। बट उससे पहले कॉन्टैक्ट एरिया चेक करना है कितना आ रहा है। ये देखिए पर्शियन ब्लू है, ये एक ट्यूब होती है इस ब्लू रंग की, उसको हम शाफ्ट पे लगा दिया, उसके